राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में नरेंद्र मोदी जी चेहरा हैं। उसी प्रकार से आईएनडीआईए वह तय तो करे कि हमारा नेता कौन है। कहीं राहुल गांधी जी अगुवाई करते नजर आते हैं, कहीं लालू प्रसाद जी अगुवाई करते नजर आते हैं, कहीं ममता बनर्जी अगुवाई करती नजर आती हैं, कहीं तेजस्वी यादव लालू यादव जी अगुवाई करते हुए नजर आते हैं। तो पहले वो तय तो कर लें। आज देश के किसी कोने में चल जाइए, मोदी जी की विकास नज़र आएगी। कहीं चल सड़क का निर्माण हो रहा है, कहीं नाली का निर्माण हो रहा है, कहीं नगर निगम सुंदरीकरण का निर्माण हो रहा है। धनबाद ही देख लीजिए ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 26 या 28 दल वहाँ पर हैं, तो वो तो तय करें कि हम कितने सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेंगे। जनता सब समझ चुकी है। इस बार मोदी जी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा में हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। वो कैसे? मूवमेंट मेरी ओर है। पूरी जनता गाली दे रहा है उनको। देश के नेता तो हैं नहीं नीतीश कुमार जी, वो अपने दल के बड़े नेता हैं। उनको तो बिहार में जब गठबंधन की चुनाव हुई थी पिछले साल, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ में लड़े थे। और ये जब जनता के पास गए तो चारा घोटाला को लेकर के गए थे कि भाई चारा घोटाला या और कई घोटाला को लेकर के तो इनको बहुमत मिला। इस बार चारा घोटाला करने वालों के साथ वोट मांगने जाएंगे। धनबाद की जनता मतलब झारखंड की जनता कैसे उनको देखती है, किस नज़र से देखती है? उनको कोई नज़र से देखिए नहीं रही। हम लोग मजाक के दृष्टिकोण से उनको देख रहे हैं। वो कैसे? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास। वो खाली झूठ मूठ बयान। जिन्होंने इतिहास रच दिया घोटालाओं का, आज उनके साथ गले मिलेंगे तो जनता क्या कहेगी। अतीत में जाएं तो जितने भी प्रमुख नेता हैं, कोई बेल पर हैं, कोई जेल से अभी निकल कर आए हैं, बेल पर हैं, किसी के ऊपर कई प्रकार के घोटाले के आरोप चल रहे हैं। भाई आपके मुख्यमंत्री जी भी तो उन लोगों के ही सपोर्ट में है। मुख्यमंत्री जी सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो उनको बचना, पूरा परिवार बेल में है। शिबू सोरेन जी के ऊपर हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, सब तो केसे में फंसा हुआ है। कभी ईडी एक टोक नहीं बुलाता, पूरा परिवार को बुला लेता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, इस वक्त मैं झारखंड पहुंच चुकी हूं और झारखंड के धनबाद में मैं मौजूद हूं और यह जायज़ा लेने के लिए मौजूद हूं कि भाई अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही है। एनडीए, इधर एक साइड में एनडीए है और दूसरे साइड में इंडिया है। एक और बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक होने वाली है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी लोकसभा चुनाव में? चले, हमारे साथ धनबाद से ही जुड़े हुए हैं बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं जो कि चंद्रशेखर जी हैं। पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आप लोगों के यहाँ झारखंड में? देखिए, लोकसभा में झारखंड में 14 सीट है और 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी वर्ष 14 लोकसभा में जीत दर्ज कराया है। और इस बार जो लक्ष्य है कि हम झारखंड की 14 सीट हर हाल में जीतेंगे। और जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी एक ब्रांड है, वहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की हम सबों को अगुवाई मिलने वाली है। इसलिए कहीं किंतु परंतु नहीं है कि न केवल झारखंड की सभी सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे, बल्कि पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आप कैसे बनाएंगे। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड हैं? आप बीजेपी के हैं तो आपको ब्रांड लगेंगे ही, बाकी लोगों के लिए तो वो ब्रांड नहीं लगेंगे। देखिए, आज न केवल देश के लोगों के मन में एक वो ब्रांड बन गए हैं, बल्कि पूरे विश्व के पटल पर उन्होंने अपनी जो साख बढ़ाई है, अपनी जो लोकप्रियता हासिल की है और देश का जो मान उन्होंने बढ़ाया है, पूरे देश के नागरिकों के वे चहेते बन गए हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने विकास के कार्य किए, जिस प्रकार से गरीब लोगों के लिए उन्होंने योजनाएं चलाने का काम किया, वो ब्रांड नहीं तो और कौन ब्रांड हो सकता है।
अच्छा, मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैं आपको बता दूं कि यह धनबाद जगह है और यहाँ का जो विधायक है वो भी बीजेपी के हैं और जो सांसद है वो भी बीजेपी के हैं। सांसद यहाँ से लगातार पशुपति नाथ जी लगातार 3 बार यहाँ से जीतते हैं। पहले विधायक भी यहाँ पर 3 बार बन चुके हैं और विधानसभा के यहाँ के जो एमएलए हैं वो राज सिन्हा जी हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक पकड़ है, बीजेपी का एक पैथ बना हुआ है। लेकिन हमारा सवाल है कि मैं बिहार से यहाँ पर आई हूँ और बिहार के ही मुख्यमंत्री जो हैं वो इंडिया की अगुवाई कर रहे हैं, यानी कि जितने भी विपक्षी एकता जो हो रही है उनकी अगुवाई कर रहे हैं, एनडीए के विपक्ष में खड़ा कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को अभी किसी बार हरा ही देना है। नीतीश कुमार जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उनका मतलब छवि आप लोग क्या? ये आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी अगुवाई कर रहे हैं। जनता को और हम सबों को भी लग रहा है कि वहाँ तो कई एक विभाजन है। कहीं राहुल गांधी जी अगुवाई करते नज़र आते हैं, कहीं लालू प्रसाद जी अगुवाई करते नज़र आते हैं, कहीं ममता बनर्जी अगुवाई करती नज़र आती हैं, कहीं तेजस्वी यादव लालू यादव जी अगुवाई करते हुए नज़र आते हैं। तो पहले वो तय तो कर लें जिस प्रकार से कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में नरेंद्र मोदी जी चेहरा हैं, उसी प्रकार से INDIA वह तय तो करे कि हमारा नेता कौन है। हमारी सरकार अगर आएगी तो हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। उसके पहले उनको ये भी बताना होगा कि हम विभिन्न दल के लोग हैं, 26 या 28 दल वहाँ पर हैं, तो वो तो तय करें कि हम कितने सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक सामयिक गठबंधन है, ऐसा गठबंधन है जिसको कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह घमंडिया गठबंधन है और ये गठबंधन बना ही है अपने चोरी को छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। क्योंकि अगर आप अतीत में जाएं तो जितने भी प्रमुख नेता हैं, कोई बेल पर हैं, कोई जेल से अभी निकल कर आए हैं बेल पर हैं, किसी के ऊपर कई प्रकार के घोटाले के आरोप चल रहे हैं। तो ये सारे घोटालेबाज एक हो गए हैं और एक होकर ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रथ को, इन्हें देश की चिंता नहीं है, देश किस प्रकार से खुशहाली की ओर जाए, हम यहाँ के गरीब जनता के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करें, इसकी चिंता नहीं है। हम कैसे सरकार में आएँ, लक्ष्य इनका किसी न किसी तरह से सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता प्राप्त करने का जो उद्देश्य है यह जनता को बताने में अभी ललन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बीजेपी के हैं। आपके भी मुख्यमंत्री जो हैं वो इंडिया के सपोर्ट में, विपक्षी के सपोर्ट में हैं। नीतीश कुमार जी उनको भी अपने साथ में ले लिए हैं, तो अब क्या लग रहा है कैसे लोकसभा में आप लोग मात दे पाएंगे? हम तो शुरू से मात देते आए हैं और देश के नेता तो हैं नहीं नीतीश कुमार जी, वो अपने दल के बड़े नेता हैं। उनको तो बिहार में जब गठबंधन की चुनाव हुई थी पिछले साल, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ में लड़े थे और ये जब जनता के पास गए तो चारा घोटाला को लेकर के गए थे कि भाई चारा घोटाला या और कई घोटाला को लेकर के, तो इनको बहुमत मिला। इस बार चारा घोटाला करने वालों के साथ वोट मांगने जाएंगे, तो जनता तो निर्णय करके बैठी कि हमको क्या करना नहीं करना है। आप आम जनता से पूछ लीजिए, नीतीश कुमार की जितनी किरकिरी हुई, जितनी बड़ी उनकी कथी, उतनी ही छोटी हो गई। बहुत स्थिति खराब है उनकी, बहुत स्थिति खराब है। बहुत स्थिति। बात की जनता मतलब झारखंड की जनता कैसे उनको देखती है, किस नज़र से देखती है? उनको कोई नज़र से देखिए नहीं रही, हम लोग मजाक के दृष्टिकोण से उनको देख रहे हैं। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास, वो खाली झूठ मूठ बयान। जिन्होंने इतिहास रच दिया घोटालाओं का, आज उनके साथ गले मिलेंगे तो जनता क्या कहेगी। अब जनता जात पात दुनियादारी पे बहुमत नहीं कर रही, विकास की ओर कर रही है। आज देश के किसी कोने में चल जाइए, मोदी जी की विकास नजर आएगी। कहीं चल सड़क का निर्माण हो रहा है, कहीं नाली का निर्माण हो रहा है, कहीं नगर निगम सुंदरीकरण का निर्माण हो रहा है। धनबाद ही देख लीजिए ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए नीतीश कुमार जी हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी तो उन लोगों के ही सपोर्ट में है। मुख्यमंत्री जी सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो उनको बचना, पूरा परिवार बेल में है। शिबू सोरेन जी के ऊपर हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, सब तो केसे में फंसा हुआ है। कभी ईडी एक लोग नहीं बोला था, पूरा परिवार को बुला लेता है, तो वो क्या बोलेंगे। जनता सब समझ चुकी है। इस बार मोदी जी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा में हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। वो कैसे? मूवमेंट मेरी ओर है, पूरी जनता गाली दे रहा है उनको। जिस तरह से खनिज का घोटाला हुआ, कोयला आप सरेआम देख सर रहे हैं, कौन वोट देगा उनको? किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए?
इसलिए इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। क्या लग रहा है आपके मुख्यमंत्री जी वाकई में नहीं जीतेंगे? कौन मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हाँ, जो है? वर्तमान वाले। कोई कारण नहीं है कि वो जीतेंगे। आप देख लीजिए, जनता ने उन्हें मौका दिया, जनता ने मौका दिया और उम्मीद थी कि झारखंडी कहलाने वाले, आदिवासियों के प्रणेता कहलाने वाले झारखंड के लिए, आदिवासी समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे झारखंड को डुबाने का काम किया। इनकी सरकार में आज आदिवासी जितना असुरक्षित रहा है आज तक के इतिहास में कभी नहीं रहा। हत्या, लूट, बलात्कार, खनिज संपदाओं की लूट, ये इनका मूल बिंदु रहा। कहीं विकास नज़र नहीं आता, विकास के लिए कोई धारणा नहीं है, अपराध इतना बढ़ा है। लग रहा है कौन नेक्स्ट बार आप लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री का ये तो देखिए, ये पार्टी तय करेगी, ये हम लोगों का विषय नहीं है। लेकिन पिछली सरकार जो आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने रघुवर दास जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से झारखंड में विकास के कार्य हुए, दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी नहीं सत्ता में आ पाई, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन आज झारखंड की जनता देख रही है कि आदरणीय रघुवर दास जी ने किस प्रकार से विकास के काम राज्य में किए, और जब उसकी तुलना होती है तो एक और विकास था और दूसरी ओर इस झारखंड को एक बार फिर से विनाश के रास्ते पर हेमंत सोरेन जी ले जाने का काम किए। नतीजा सामने है। आप किस आधार पर फिर से समर्थन मांगने के लिए जाइएगा? इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का किसी दल से कोई चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 14 लोकसभा का जो चुनाव की बात अगर हम करें तो 14 सीट जो है वो झारखंड से है और 12 के 12 पे विजय हासिल करती है बीजेपी। और इस बार इन लोगों का हौसला है कि भाई 14 सीट पर हमारी ही विजय होगी। और आपने सुना ही कि भाई अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार जी के बारे में इनकी क्या राय है। इनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार जी भी जिस तरह से जनता को बरगला रहे हैं, जिस तरह से जनता जिस ओर जा रही है, और इधर हेमंत सोरेन जी की भी बात जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लोग इंडिया में भले ही चले जाएं, विपक्षी के दलों की एकता भले ही कर ले, लेकिन एनडीए के सामने टिक नहीं सकते। यानी कि लोकसभा का चुनाव इस बार फिर से बीजेपी ही जीतेगी, एनडीए ही जीतेगी और नरेंद्र मोदी ही फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।